बरेली में 26 तारीख को हिंसा के बाद लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और बरेली के सोपी टोला में तीसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों, आजम खां का जो करीबी सरफराज है आवा में एक फरद नाम से जो बारात घर है, इस पर तीसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। तो साफ तौर पर तस्वीरों आप देखेंगे तो देखिए लैंड जो मशीन है उससे इसके लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो बारात घर है लगभग 1200 स्क्वायर फुट में बना हुआ, इसकी कीमत लगभग 12 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। सामने में आपके लिए दिखाऊं तो तीसरे दिन यानी कि सामने की जो बाउंड्री है और जो गेट है वो ही ध्वस्तीकरण हुआ। इसके साथ साथ आगे में आपके लिए दिखाऊं दूसरा जो बारात घर दिखाया आजम खां के करीबी और मौलाना तौकीर रजा का करीबी के जो वो बारात घर है उसके सामने का लगभग 30% हिस्सा जो है उससे भी जमींदोज किया गया। तीसरे दिन भी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो आपके लिए देखने को मिलेगी। मैं अपने कैमरा में जरा ऊपर से विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जो सरफराज यानी कि जो आजम खां के करीबी है, उनके यहाँ 30 दिन में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसी के साथ साथ बुलडोजर की जगह दूसरी जो पॉकलैंड जो मशीन होती है, बड़ी मशीन होती है, उससे यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ऊपर मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है, उस टावर को भी खोलने का काम किया जा रहा है। पीछे तक ये बारात घर है, लगभग 1200 वर्ग मीटर में बना हुआ बारात घर है और इसकी कीमत जो है करोड़ों में आंकी जा रही है। तो जिस तरह से बरेली में 26 तारीख के लिए बवाल हुआ था उसके बाद लगातार यहाँ कार्रवाई जारी है। इसी के साथ साथ मौलाना तौकीर रजा के तमाम जो करीबी हैं उनकी लगभग 250 करोड़ की संपत्ति के लिए विकास प्राधिकरण ने सील किया है और बुलडोजर की कार्रवाई की है। हाल ही में अभी आरिफ का एक जो कपड़े का शोरूम था और 16 जो दुकानें थी उसे ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। उसी के साथ साथ मौलाना तौकीर रजा के जो करीबी था आरिफ, उसके साथ साथ और तमाम जो लोग हैं उनके यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई की है। तो सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए देखिए भारी पुलिस बल के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है एक कंपनी पीएससी। उसी के साथ साथ बीडीए की प्रवर्तन जो टीम होती है वो भी आधुनिक हथियारों से लैस होती है, यहाँ दिखाई देगी। सामने में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए तो तीसरी जेसीबी वो हाथ दिखाई देगी और जो सरफराज है उनके साथ में बगल में जो मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं राशिद, उनका जो सामने जो बारात घर था यानी बारात घर, उसके सामने का जो लगभग 30% जो हिस्सा है उसे भी तोड़ दिया है। तो लगातार तीसरे दिन भी बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। कह सकते हैं सूत्र ये भी बता रहे हैं इसके साथ साथ अन्य जो जितने भी मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं जो उनके सुरक्षा में रहे हैं उनके यहाँ पर भी किसी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। तो एक बार मैं आपके लिए विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले सुरक्षा कर्मियों को दिखाते हैं, उसके बाद में सामने आपके जो मशीन है वो यहाँ पर चलती हुई दिखाई देगी। तो बरेली में तीसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा। सूपी टेला का जो एरिया है थाना बारादरी क्षेत्र में पड़ता है, इसके आसपास की जो एरिया है उसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है। तो सामने मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए किस तरह से जो बुकलैंड मशीन है वो गरजती हुई दिखाई देगी। ऊपर टावर दिखाई देगा क्योंकि आसपास का जो एरिया है आबादी वाला एरिया है उसको भी ध्यान में रखते हुए किसी अन्य मकानों पर कोई नुकसान ना हो उसको देखते हुए कार्रवाई जो है वो धीमी धीमी की जा रही है। कयास और ये लगाए जा रहे हैं कि 2 से 3 दिन अभी और इस कार्रवाई में लग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार विकास प्राधिकरण का जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। दरअसल बताते चले दोनों जो बारात घर हैं वो 1990 के आसपास बनाए गए थे और साफ तौर पर ये अवैध निर्माण थे बताया ये जा रहा है। विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि इन्हें 2011 में नोटिस दिया था, लेकिन सरफराज जिस वक्त पर बना हुआ था उस टाइम पर बरेली विकास प्राधिकरण नहीं था और हमारे लिए एक दिन पहले ही नोटिस दिया गया। तो साफ तौर पर बरेली में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसके बावजूद तमाम जो ऐसे आरोपी थे हिंसा के बवाल और मौलाना तौकीर रजा समेत 105 लोगों के लिए पुलिस ने जेल भेजा है। तो पूरे मामले में अब पुलिस जो है चार्जशीट की तरफ जा रही है। तमाम जो और आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही थी। एक बार मैं आपके लिए विजुअल दिखाऊं तो देखिए किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा कर्मी आपके लिए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जिस दिन पहले दिन बुलडोजर की कार्रवाई की थी तमाम जो महिलाएं थी वो आई थी, पुलिस ने उन्हें दूर किया। इसी को लेकर अतिरिक्त महिला पुलिस बल के लिए भी यहाँ पर तैनात किया गया है। सामने आपके लिए दिखाऊं तो देखिए पुलिस जो वो कैसे यहाँ पर फ्लैग मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम बीडीए के अधिकारी दिखाई देंगे और सामने मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए जो 30% जो मलबा है दोनों बारात घरों का वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई देगा। लॉन्ग शॉट के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन को जरा ऊपर से शॉट दिखाने की कोशिश करें। अब आपके लिए यहाँ पर बुकलैंड जो भारी मशीन होती है उससे तीसरे दिन यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं 2 से 3 दिन में जो दोनों बारात घर हैं उनके लिए जमींदोज कर दिया जाएगा। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। सबका राजा आल प्योर मसाला।